23 अगस्त को चंद्रमा पर उतर सकता है चंद्रयान। लैंडिंग में कोई समस्या नहीं होती है तो तय समय पर ही होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान के चांद पर उतरने से 2 घंटे पहले लैंडर और चांद की स्थिति का लिया जायजा। सब कुछ ठीक रहने पर ही लैंडर के चांद पर लैंड कराने पर लिया जाएगा ये फैसला। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल रहा तो मिलेगी बड़ी कामयाबी। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान को 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड कराने की जाएगी कोशिश। इसरो ने बताया कि उसने चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित किया। 2 वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने लैंडर से कहा, स्वागत है दोस्त। चंद्रयान जब चांद पर लैंड करेगा तो वो 2 किलोमीटर के एरिया में उतरेगा। चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। लैंडिंग के समय चंद्रयान के 4 इंजन हो जाएंगे सक्रिय। जिस जगह चंद्रयान उतरेगा वहां सिर्फ पहाड़ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में पानी और खनिज मिलने की है संभावना। इसरो ने साझा की चंद्रमा की फोर्साइट की तस्वीरें। इस इलाके को कभी धरती से नहीं देखा जा सकता। ये चंद्रयान 3 में लगे कैमरे से शूट किया गया है। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में कई मुद्दों पर रहेगा भारत का फोकस। आर्थिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा पर रहेगी नजर। आतंकवाद के मसले पर भी रहेगा भारत का जोर। 24 अगस्त तक आयोजित होगा ये सम्मेलन। आज पीएम मोदी ब्रिक्स लीडर्स रिट्रीट में लेंगे हिस्सा। 23 तारीख को होंगे ब्रिक्स समिट में शामिल। इस बार दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शिखर सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, चीन के शी जिनपिंग, ब्राजील के लुइस लूला दा सिल्वा के साथ 50 से अधिक देशों के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत कर सकते हैं और बातचीत और कूटनीति से इसका हल निकालने पर भी जोर दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में दिया बयान। कहा, मैं विपक्ष दलों के गठबंधन इंडिया के साथ। मोदी जी 6 महीने ही रहेंगे। उन्हें हटाने के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा बयान। देश में समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा। बीजेपी सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए कुछ अल्पसंख्यक नेताओं का वित्त पोषण कर रही है। तेलंगाना की सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर का शरद पवार पर निशाना। कहा, शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे तो मुझे बीजेपी की बी टीम कहा था। अब वो बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने हैदराबाद में कहा, केसीआर में दम नहीं है कि मेरे खिलाफ उतारे प्रत्याशी। विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने टी राजा को किया था निलंबित। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का बड़ा दावा। बेंगलुरु में कहा, पूरे राज्य में बीजेपी जेडीएस कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। बिहार के गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर तंज। कहा, ऐसा पीएम नहीं देखा। बिना जनता का आशीर्वाद लिए ही कर रहे हैं। अगली बार हम ही लाल किले पर झंडा फहराएंगे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा, भाजपा को हटाने के लिए एक जैसी विचारधारा वाली पार्टियां साथ आई। पटना से बेंगलुरु तक बैठने की 2024 चुनाव में बीजेपी का कोई ठिकाना नहीं। पटना में जेडीयू नेता राजीव रंजन का बयान। कहा, मोदी जी रैली में कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, हमको वोट दीजिए। जब काम करने की बात आती है तो भूल जाते हैं। बीजेपी गरीब अति पिछड़ा विरोधी सरकार है। हैदराबाद के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत की सभी लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी से मुकाबला होनी चाहिए। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा। एमपी के सागर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज रैली। 13 अगस्त को होने वाली रैली करनी पड़ी थी रद्द। पिछले विधानसभा चुनाव में इलाके की 26 सीटों में से 15 बीजेपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। एमपी के पूर्व राज्यपाल राम नरेश्वर यादव की बहू ज्वाइन करेंगी कांग्रेस। निवाड़ी जिला पंचायत की सदस्य और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का था प्रभार। एमपी के कटनी में वोट के जरिए तय होगा कि मौजूदा विधायक चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। एमएलए संजय पाठक ने कहा कि 50% से कम वोट मिले तो नहीं लड़ूंगा चुनाव। सोशल मीडिया पर भी होगी वोटिंग।
एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कुछ लोगों ने साजिश के तहत हमें धर्म और शिक्षा से वंचित रखा। जो लोग पिछड़ों के दुश्मन हैं वो आरक्षण के दुश्मन हैं। 2024 में सरकार बदलनी होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सबका साथ कहने वाले लोग सबका साथ नहीं चाहते हैं। वो समाज की गैर बराबरी खत्म नहीं करना चाहते हैं। क्या ऐसे बनाएंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी? समाजवादी पार्टी का आज अल्पसंख्यक समाज सम्मेलन, पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी होंगे शामिल। अखिलेश यादव करेंगे संबोधित। पीडीए के एजेंडा को जमीन पर पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी में बीजेपी का वोटर चेतना महाअभियान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम लखनऊ में लेंगे बड़ी बैठक। सभी बीजेपी जिला अध्यक्ष के अलावा प्रदेश पदाधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा 2024 में एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल हताशा और निराश है। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने और तेज की चुनाव की तैयारियां। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज विधानसभा क्षेत्र टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तेज हुआ वार पलटवार। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा राज्य के खराब हालत के जिम्मेदार है कांग्रेस। राजस्थान के नेता विपक्ष राजेंद्र राठौर ने फिर राज्य की गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा पैर में चोट लगी थी लेकिन राहुल गांधी जैसे आए, अशोक गहलोत पैर खड़े करके उठ गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ओबीसी सम्मेलन में पार्टी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद पर जूता फेंके जाने पर कहा कि मीडिया के जरिए पता उन्हें चला कि किसी ने उनके खिलाफ रची थी साजिश। इससे जाहिर होता है कि कानून से ऊपर हो गए हैं अपराधी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया जूता कांड का आरोप, कहा बीजेपी को जूता फेंकने की क्यों पड़ रही है जरूरत। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अयोध्या के पुजारी राजू दास पर कसा तंज। जूता कांड पर महंत राजू दास बोले, अभी स्वामी प्रसाद पर जूता चला है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव भी पीटे जाएंगे क्योंकि धर्म पर सवाल करने वाले स्वामी पर नहीं की है कोई कार्रवाई। यूपी की डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद पर जूते से हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं को दुखद माना जाता है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी को न किसानों की परवाह है न देश की रक्षा में जुटे जवानों की। ये पार्टी तो सिर्फ धनवानों की है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में जेपी गंगा पथ का किया निरीक्षण। कहा काम नहीं होने के संबंध में बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर नहीं देते थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान में मंत्री बनाने पर कहा, बीजेपी सरकार को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि कैसे अपने लोगों को संभाला जाता है। उमर अब्दुल्ला ने लगाया आरोप, बीजेपी के दबाव में लद्दाख प्रशासन पहुंचा है कोर्ट। पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहती है चुनाव, लेकिन प्रशासन को इससे है दिक्कत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लद्दाख में बाइकर्स, म्यूजिशियंस और आम लोगों से मिलते वो दिखाई दिए। सेना के जवानों से भी राहुल ने मुलाकात की। दुकानों से सामानों की खरीदारी करते हुए भी दिखाई दिए राहुल गांधी। उमर अब्दुल्ला ने लेह में चीन के कब्जे को लेकर दिए बयान पर राहुल गांधी को घेरा। कहा किस संदर्भ में राहुल ने दिया ये बयान, क्या उन्हें सलाहकार नहीं देते सही जानकारी। लेह में चीन के कब्जे वाले बयान पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल को चीन की यात्रा करने का ज्यादा शौक है। नेहरू राज में हुए कब्जे का जिक्र करे राहुल। पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत के खिलाफ विरोध जारी। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को जल्द सजा देने की मांग। पटना में अटल पार्क का नाम बदलने के मामले पर गरमाई सियासत। नाम बदलने पर बीजेपी ने नाराजगी जाहिर की। नगर निगम बोला नाम में नहीं हुआ बदलाव, पहले से ही नाम था कोकोनट पार्क। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी अटल पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क रखने पर जताई नाराजगी। बोले कोई भरोसा नहीं, कल बिहार का नाम भी ये लोग बदल दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, 2024 में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। पीएम मोदी का भरोसा जन जन तक पहुंचा। लगातार बढ़ रहा है वोट प्रतिशत। यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में आज शिमला में होगी कैबिनेट की बैठक। विधानसभा के मॉनसून सत्र, आपदा पर प्रस्ताव और 15 अगस्त की सीएम की घोषणाओं पर लग सकती है मुहर।
हिमाचल के सीएम ने आपदा को लेकर सचिवों के साथ की शिमला में बैठक। अब हर सोमवार सचिवों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम। सचिवों से लिया जाएगा आपदा राहत पर फीडबैक। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री दादा भूसे का प्याज को लेकर विवादित बयान। अगर 2-4 महीने प्याज नहीं खाया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसान को 2 रुपए मिल रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी। विधानसभा में होगा विशेष संबोधन। गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी लेंगे हिस्सा। नोएडा में भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई झड़प। अपनी मांगों को लेकर विधायक पंकज सिंह के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे थे किसान। रोके जाने पर पुलिस से हुई झड़प। तमिलनाडु के मदुरै में खत्म हुआ एआईएडीएमके का सम्मेलन। 10 लाख समर्थक पहुंचे। समर्थकों के लिए बनाए गए खाने की हुई बर्बादी। कई टन खाना सम्मेलन स्थल के पास ही फेंक दिया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मिला छात्रा का शव। सिर पर वार कर हत्या की आशंका। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली ढेर। मौके से बरामद हुए हथियार, गोला बारूद बरामद। लखनऊ में खुद को पीएमओ का अधिकारी बताने वाला गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। खुद को पीएमओ अधिकारी बताकर करता था अवैध वसूली। एक कारोबारी से की 30 लाख रुपए की वसूली। गाजियाबाद के विजयनगर में हथियारों के बल पर व्यापारी से 23 लाख रुपए की लूट। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। व्यापारी की स्कूटी भी लूट ले गए बदमाश। जोधपुर में पुलिस कर्मियों ने जमीन खाली कराने के लिए 2 बदमाशों को सुपारी दी। 2 पुलिस कर्मियों को किया गया निलंबित। प्लॉट पर कब्जे को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के गाजीपुर में सामने आया जबरन धर्मांतरण करवाने का मामला। मौके से बरामद की गई धार्मिक किताबें। तहरीर पर 2 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच विवाद। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों में हुई हिंसक झड़प। घायल हुए एक किसान की हुई मौत। राजस्थान के अलवर में खाटू धाम जा रही पदयात्रा पर हमला। समुदाय विशेष के लोगों पर हमला करने का आरोप है। गुस्सा हिंदू संगठन के लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी में हिंदू पंचांग के हिसाब से होगी पुलिस कर्मियों की तैनाती। डीजीपी की तरफ से जारी हुआ आदेश। चंद्रमा की गतिविधि के हिसाब से ड्यूटी करने का आदेश है। श्रीनगर में दशनामी अखाड़े में छड़ी मुबारक की हुई पूजा अर्चना। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई पूजा अर्चना। 26 अगस्त को छड़ी मुबारक को पहलगाम के लिए किया जाएगा रवाना। यूपी के हरदोई में विशेष समुदाय के लोगों पर मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू समुदाय के लोग। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। हरियाणा के पानीपत में 2 युवकों ने किया सुसाइड। होटल के रूम से मिली लाश। सोनीपत के रहने वाले थे दोनों ही युवक। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ और काउंटर इंटेलिजेंस का साझा ऑपरेशन। 2 पाकिस्तानी स्मगलर गिरफ्तार। 29 किलो 200 ग्राम हेरोइन बरामद। 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त। इंदौर में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर चला बुलडोजर। कुख्यात अपराधी सद्दाम और शोएब के मकान पर कार्रवाई हुई है। एक परिवार पर चाकू से हमला किया था। हमले में दूल्हे की हुई थी मौत। जयपुर में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला। व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए दिया तलाक। पीड़ित महिला ने पुलिस में जाकर की शिकायत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा हिमाचल को केंद्र सरकार ने दी 662 करोड़ रुपए की राहत। प्रधानमंत्री मोदी ने अतिरिक्त 200 करोड़ रुपए की राहत राशि देने को दी मंजूरी। उत्तराखंड के टिहरी में टैक्सी स्टैंड के पास भूस्खलन। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में गिरा मलबा। मलबे में दबने से हुई 4 लोगों की मौत। चंबा में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर आ गिरा था मलबा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। एसडीआरएफ टीम ने मलबे को साफ कर बरामद किए शव। यूपी के कुशीनगर में दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। नारायणी नदी की वजह से इलाके में कई गांव में बाढ़ से बर्बादी। नदी के किनारों पर कटाव होने से खेतों की जमीन नदी में समाई। ऋषिकेश में मूसलाधार बरसात से शहर में जलभराव की समस्या। पानी में डूब गई कई गाड़ियां। शहर में पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से जलभराव की स्थिति बनी। यूपी के उन्नाव में खतरे के निशान के पार बह रही है गंगा नदी। नदी के किनारे बसे निचले शहरी और ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। नाव में सवार होकर दफ्तर पहुंचे बिजली विभाग के जेई।